नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे एस्केप वेलोसिटी या प्लाइन वेग। प्लाइन वेग क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। प्लाइन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी या किसी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाती है और उस ग्रह या पृथ्वी पर कभी वापस नहीं आती। तो उसके क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। मतलब वो ग्रह के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके बाहर चला जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए। द एस्केप स्पीड ऑफ ऑन अर्थ और एनी other planet is defined as the minimum speed with which a body has to be projected vertically upward from the surface of earth or any planet so that it just cross the gravitational field of earth or any planet and never return on its own। अर्थात कि किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल डायरेक्शन में उस मिनिमम स्पीड से ऊपर की ओर फेंके कि वो कभी भी उस अर्थ सरफेस या किसी प्लेनेट के सरफेस पर वापस नहीं आए, उसे बोलेंगे हम एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये मान लो कि हम अर्थ की बात करें तो ये अर्थ है। वो ऑब्जेक्ट जिसको थ्रो कर रहे हैं उसका मास m है और हमने उसको ve वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, जहाँ v क्या है, एस्केप स्पीड। अब देखो किसी भी वस्तु में दो टाइप की एनर्जी होती है। एक तो उसकी पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, और उसकी मोशन या स्पीड के कारण जो होगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की होती है 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी होती है अर्थ के सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू -GMEM/RE, जहाँ me मास ऑफ द अर्थ होगा, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, RE रेडियस ऑफ अर्थ। अब इस ऑब्जेक्ट पर, इस वस्तु पर ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, वो जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसके कारण उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी और -GMEM/R²। और अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो वेलोसिटी के कारण उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी और वो पॉजिटिव होगी। तो काइनेटिक एनर्जी 12mv² है, ve² है। जब टोटल एनर्जी अगर उसकी जीरो हो जाती है तो इट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो किसी प्लेनेट या किसी ग्रह या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। जीरो होने का मतलब उस पर कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा और उस केस में उस पर कोई अट्रैक्शन नहीं होगा और ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। इट मीन्स एस्केप, अगर ये वी एस्केप स्पीड है, एस्केप वेलोसिटी है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल न्यूमेरिकली, या दोनों का सम क्या होना चाहिए, दोनों का जोड़ क्या है, किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर। तब वो वी किसके बराबर हो जाएगा, एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी के बराबर। ओके, नाउ मान लो कि उसकी टोटल एनर्जी है E, तो E इक्वल्स टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। अब हम जो ऑब्जेक्ट वी स्पीड से हमने थ्रो किया, फेंका वर्टिकली ऊपर की ओर, तो क्या होगा, ये तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का सम किसके इक्वल कर दें, 0 के इक्वल। और जब इन दोनों का सम 0 के इक्वल होगा तो उस पर कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा, और आकर्षण बल कार्य नहीं करने का मतलब वस्तु गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगी। अब यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने पर ve² इक्वल टू क्या होगा, 2GME मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाई RE। और हमें पता है कि G इक्वल्स टू स्मॉल g, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की सतह पर, उसका मान होता है GME/R²। तो यहाँ GME/RE की वैल्यू में यहाँ से इसी दोनों इक्वेशन से हम सोल्व करें तो v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √2GRE। ओके, तो यहाँ G की वैल्यू 9.8 होती है और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। इसको सोल्व करने पर 11.2 × 10³ मीटर पर सेकेंड आया, और दैट इज इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थात पृथ्वी की सतह पर एट द सरफेस ऑफ अर्थ द एस्केप वेलोसिटी या एस्केप स्पीड या प्लाइन वेग किसके बराबर होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, कक्षीय वेग और प्लाइन वेग के बीच में संबंध। अभी पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कि ऑर्बिटल वेलोसिटी दैट इज इक्वल्स टू √GRE, कक्षीय वेग होता है √G × RE, और एस्केप वेलोसिटी होती है
वी ई इक्वस टू √2 g/e। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें, इक्वेशन इसको इससे डिवाइड कर दें तो वी ई अपॉन वी नोट इक्वस टू क्या आ जाएगा √2। इट मीन्स वी ई इक्वस टू वी नोट इंटू √2। अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑर्बिट के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है उस ऑब्जेक्ट की ऑर्बिटल वेलोसिटी से का √2 टाइम होती है। तो वी ई इक्वस टू वी नोट इंटू √2। थैंक यू।